देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन में एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे लाइक का जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, स्वयं का 2 गुना एक ही बार गुना हो रहा है। देखो, तो इसका एक फार्मूला होता है, देखो n-1 अपन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, समय दिया है इसने, समय दिया, तो अपनों को क्या ज्ञात करना है, दर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दर दे दे, यहाँ पे समय दिया है, कितना दिया है इसने, 12 वर्ष दिया है। ठीक है, और कितना यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, दर अपनों को प्रतिशत निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब n गुना 2 गुना, तो n की जगह क्या लिख देंगे, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, 1/12, और 4 से गुणा करेंगे। देखो 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25/3, और 3 का भाग लगाए, 3 और 8 24, 8 से 1/3% दर आ गई। ठीक है, अभी ध्यान रखें, यहाँ पे ये वर्ष दिया है, ठीक है, तो वर्ष नीचे लिख दें। अगर यहाँ दर दे दें तो दर नीचे लिख दें, समय यहाँ लिख दें ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समय याद करना हो तो दर यहाँ लिख दो। ठीक है, जैसे जो दे वो से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, इसलिए वीडियो क्लास देखते रहिएगा। देखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में 1016 रुपये होती है और 7 वर्ष में 1304 रुपये होती है, तो धन ज्ञात कीजिए। दो ये अलग क्वेश्चन है, अब कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 प्रश्न, 2 बात पूछिए, तो धन और दर, 2 चीज़ पूछिए आपको, मूलधन और दर कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, 3 वर्ष में कितना हो रहा, 1016 रुपये हो रहा, और 7 वर्ष में कितना हो रहा, 1304 रुपये हो रहा। अब यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 3 से 7 यानी कि कितना वर्ष हुआ, 4 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, तो 1300 इसमें से वो घटाएंगे अपन, है ना, ये माइनस करेंगे, तो यहाँ उधार लिया, यहाँ पे देखो 4 में से 6 नहीं जाते हैं, है ना, ये है 1304 और 1016 घटा देंगे ना। देखो, तो 4 में से 6 नहीं गया तो उधार लिया, 14 में से गया तो 8 बचे, फिर ये 9 में से 1 गया तो 8 बचे, फिर यहाँ 1 कम हो गया ना, 2 का 2 ही आएगा, ये कट्टा से, तो 288 रुपये आपका बचेगा। 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का इतना ब्याज लगा, मतलब यूँ, तो 1 वर्ष का कितना ब्याज लगेगा, तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे, 2 देखो 8 में 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपये। अब यहाँ पे 3 वर्ष का कहा इसने, क्या कहा, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का निकाल लो, 72 इंटू 3 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 रुपये हो जाएगा, 216 रुपये हो जाएगा। ये आया अपना ब्याज, क्या आ गया अपना ब्याज। अब 3 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना था, 1016 रुपये। देखो 1016 माइनस 216, ये घटा देंगे, तो 0 ने 10 में से 8 दोगे तो 800 रुपये आएगा, अपना मूलधन आएगा, ये मूलधन। तो मूलधन पूछा इसने, मूलधन कितना रुपये आ गया अपना, 800 रुपये आ गया। अब क्या पूछी उसने, दर पूछी है, एक और पूछा उसने दर। तो दर का फार्मूला होता है, दर बराबर होता है ब्याज। ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज निकलना है, तो 216 ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना 800 रुपये, और समय कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा, है ना, 3 वर्ष के लिए निकाल रहे अपन, है ना। देखो 2 सिफर से 2 सिफर कट गई, 3 एकम 3, 3 7 21 ने 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 9 72, तो 9% आएगी, दर कितनी आएगी, 9% आएगी।
आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, है ना। इधर से एक घटा दे और जो आएगा उसका ब्याज निकाल लें, फिर उसमें 4 वर्ष का इतना आया तो पहले 1 वर्ष का निकाल लें, 1 वर्ष का इतना आया 72 रुपये आया, फिर 3 वर्ष का निकाल लें, फिर 3 वर्ष का इतना आया, फिर इसमें घटा दें, घटाने के बाद जो आएगा वो मूलधन रहेगा और फिर उस पर दर निकाल लो, 9% आएगी, ठीक। इस तरह अब अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन आएगा अपन चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा। देखिए, कोई धनराशि 8 वर्ष में इतने रुपये होती है तो 10 वर्ष में कितने, वही वाला सवाल है, साधारण ब्याज वाला। देखो 8 वर्ष में कितनी होती है, 2900 रुपये होती है, और 10 वर्ष में कितनी होती है, 3600 रुपये हो रही है, ये वाली, है ना। तो दर ज्ञात करना, अब यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। दर कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हाल सवाल किया अपनों ने। देखो 2 से 8 बना, मतलब 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, देखो 3600 में से 2900 है ना, 500 रुपये, 700 रुपये, 16 में से 9 गए 7, 2 वर्ष का बाद 700 रुपये, है ना। 2 वर्ष का 700 रुपये, तो 1 वर्ष का निकाल लो, 700 बटा 2, 2 का भाग लगाएं तो 2 3 6, 2 पंजे 10, 350 रुपये, 1 वर्ष का 350 रुपये। अब यहाँ 8 वर्ष है तो 8 वर्ष का निकालना पड़ेगा, है ना। तो 350 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 का गुणा 0, 8 5 40, किसी पर अंश लाए 4, 8 3 24 में 4 28, 2800 रुपये आएगा, और ये है 2900 रुपये। देखो 2900 में से 2800 घटाया तो कितना बचा, 100 रुपये अपना मूलधन बचा। तो दर निकालनी, अपनों क्या निकालना, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना आया, ब्याज है 2800, ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना 100 इंटू दर, समय कितना आएगा, 8 वर्ष आएगा, क्योंकि 8 वर्ष के लिए निकाल रहे अपन, है ना। 200 से 100 कट गए 8, 4 दूनी 8, 4 और 7 28, देखो यहाँ पे 2 वर्ष का इतना ब्याज आ रहा, 1 वर्ष का 350 रुपये ब्याज हो गया। अब यहाँ 8 वर्ष के लिए निकलना है, दो वर्ष में 700 रुपये बढ़ा, तो ब्याज अपना 2800 रुपये ब्याज था, ब्याज गुने 100, मूलधन कितना रुपये बना, 100 रुपये बना, 100 ही तो बचा इसमें। 8 वर्ष के लिए तो इसको कट गई, 2 दूनी 4, नहीं 4 दूनी 8, नहीं 4 7 28, 700, फिर 2 से काटा तो 350, 350% दर आ गई, ये दर होगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, है ना, तरीका यही है, कुछ उसमें कम ज़्यादा लिख दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्ष 15 गुना हो जाएगा। देखो
अब साधारण ब्याज है, यहाँ पे 2 बार गुना हो रहा है, एक बार तो 2 गुना हो रहा है, एक बार 15 गुना हो रहा है ना। तो 2 बार गुना होता है तो n माइनस n1 माइनस 1 अपन n2 माइनस 1 अब इक्वल टू t1 अपन t2 है ना। और देखो एक बार 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1 और फिर 15 गुना हो रहा है तो 15 माइनस 1 और t1 का समय कितना हो रहा है 8 बट्टा t2 ज्ञात करना। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 15 में से 1 गया तो 14 बचे, 14 में 8 का गुना, 14 3 14 8 112, 14 8 112, t2 बराबर 112 वर्ष लगेगा। भाई आपके समझ में आ गया वो 2 क्वेश्चन और बचे। देखिए 1,25,000 रुपये पर 8% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब वो दर तिमाही हो, दर क्या दी इसने, तिमाही दी और दर दी हुई। तो सबसे पहले तो ये निकालना है दर अगर तिमाही हो तो क्या ज्ञात करना। देखो दर अगर तिमाही हो तो क्या होगा, देशो दर 8% है, इसमें 4 का भाग लगेगा। देखो तिमाही का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। देखो एक बार 3 महीने में ब्याज, फिर दूसरी बार फिर 3 महीने में ब्याज, तीसरी बार फिर 3 महीने में ब्याज, चौथी बार फिर 3 महीने में ब्याज, यानी कि 4 बार ब्याज लिया जाएगा हर 3 महीने में, इसलिए 4 का भाग लगेगा। तो 8/4 तो 2% आया। इसी प्रकार समय कितना है, 9 माह है, 9 × 4 का गुणा 36 माह बराबर 3 वर्ष होगा। 36 माह बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब क्या ऐसे हल करेंगे, तो वो दर अपनी 2% आई, ठीक है। तो दर बराबर 2%, 2/100, 2 एकम 2, 2 पंज 10 और 1/50, 50 पर 1 रुपये ब्याज, 50 पर 1 रुपया ब्याज यानी कि 51 रुपये है ना। तो जब मूलधन 50 रुपये मिश्रण कितना होगा, 51 रुपये हो जाएगा। और इसमें दर 3% दर होगी है ना। समय 3 वर्ष हो गया तो 3 बार गुणा होगा, तो इसका 3 बार गुणा होगा तो ये 5 5 25 पंजे 125, ये तो मूलधन हो जाएगा। अब 51 का 3 बार गुणा कर ले अपन है ना। देखो 51 में 51 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करें तो 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, फिर 5 एकम 5 5 5 25, तो 5 5 10 की सी 5 लाया 1, 5 ने 6, 2601 आएगा। इसमें फिर एक बार और 51 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का गुणा करें तो 2601 आएगा, फिर 5 का गुणा 5 एकम 5 0 और 5 का गुणा 0, 5 6 30 की सी पर हासिला 3, 5 2 10 3 13, तो 5 6 2 3 1, ये 1,32,651, यहाँ पे आएगा 1,32,651 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 1,25,000 ये माइनस हो जाएगा, तो ये 5 6 12 में से 5 गया 7,651 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितना ब्याज आएगा, आंसर आएगा 7,651 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना, इसी हिसाब से उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, देख लीजिएगा। देखिए कोई धन 12% दर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपये और समय 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है इसने, समय 2 वर्ष दिया है। देखो अंतर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो D = PR²/100 का स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए फार्मूला लगता है। P ने मूलधन तो ज्ञात करना है, अंतर कितना दिया 180 दिया इसने, यहाँ लिखते हैं। P तो अपनों को ज्ञात करना है, दर कितनी थी 12%,
तो 12 इंटू 12 हो जाएगा और समय 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो देखो 12 एकम 12 12 पंजो 12 एकम 12 12 पंजो 60 6 बचे और 3 चौक 12 3 पंजे 15 4 एकम 4 ने 4 दूनी 8 4 पंजे 20 25 25 पंजे 125 और 2 सिफर लग जाएगी। ये इसका मूलधन आ जाएगा 12,500 रुपये। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।